नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद ताहिर। मैं इस वक्त मौजूद हूं वसई कोर्ट में। यहां पे जो एक ब्लड कैंप लगाया गया है, इसकी ख़ास बात आपको हम बताते चले। यहां पे जो वकील है उन्होंने यहां पे ब्लड कैंप लगाया है और स्थानिक लोग काफ़ी लोग यहां पे पहुंचे हैं और इस ब्लड कैंप का जो है समझो यहां पे रक्तदान जो है वो शिविर चालू है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा और कुछ ख़ास लोगों से मिलवाना चाहूँगा। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप हमने लगाया है, ये हम लोगों ने जो प्रथा है वो पिछले साल से चालू की है और हमारी अंजलि मैडम जो है वो इसमें इनिशिएटिव लेती है। उनकी पहचान से सब यहाँ पे ब्लड डोनेट कलेक्ट करने के लिए सब हॉस्पिटल से जो स्टाफ है वो आता है और फिर हमारे जो वकील है और यहाँ के क्लाइंट्स, हमारे क्लाइंट लिटिगेंट, वो जो है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हर साल नहीं, लास्ट ईयर से हमने कोर्ट में, वसई कोर्ट में ब्लड डोनेशन का कैंप हमने आयोजन किया है और उसी हिसाब से जसलोक हॉस्पिटल के माध्यम से और वसई कोर्ट सब पक्षकार, जजेस, स्टाफ, पुलिस, ये सब यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं और हम एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि ये रक्तदान है, श्रेष्ठ दान है। अपने एक ब्लड डोनेशन की वजह से 3 लोगों की जान बच सकती है और 3 लोगों की जान यानी बहुत ये बड़ी पैमाने से हम कुछ एक स्टेप्स उठा रहे हैं। तो हर साल हमें ऐसी ही ताकत मिले और ये प्रोग्राम हम करते रहे और लोगों को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि आप देखो कुछ सोशल में हो तो ऐसे जरूरतमंद लोगों को कोई अपने तरफ से कोई मदद हो जाए, ऐसे काम करते ब्लड डोनेट ही नहीं करना चाहिए, दूसरे भी उपक्रम आप आयोजित करो। 3 लोगों की जान बच सकती है, जो जिनको ब्लड की जरूरत है, जो ऐसे मुश्किल समय में जिसको ब्लड की जरूरत है, ऐसे हम ये इनको डिवाइड करते हैं। ये जो ब्लड यहाँ से लेते हैं वो डिवाइड करके वो 3 लोगों को दिया जाता है एक ब्लड। तो ऐसे 3 लोगों की हम आगे जान बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात यूट्यूब पर आपको सब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए जो आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं? ब्लड डोनेट तो सबने करना ही चाहिए ना, क्योंकि ब्लड डोनेशन के जैसा कोई दान नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। इसके लिए जब तक मैं फिट हूँ तब तक करूँगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देख सकते हैं, आप सबका कहना यही है कि सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर जो यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वो भी वकील लोग। वकील लोग बोलते हैं कोर्ट में आके खून कम होता है, सब लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन कोर्ट ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट में हम जो लोगों को लोग बोलते हैं कोर्ट में खून कम होता है, हम सब अब ब्लड दे रहे हैं कि किस लोगों को जब खून की जरूरत गिरेगी तब वो हम ये ब्लड दे के उनकी जान बचाएंगे। और ब्लड डोनेशन ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है। अभी जब कोरोना के समय में जब ब्लड की बहुत कमी थी तो लोगों ने ब्लड देके ही, ब्लड की वजह से ही जान बहुत लोगों की बच गई। तो ब्लड डोनेशन सबसे अच्छा है और सबने ब्लड डोनेट करना चाहिए। यही काम करिए, जहाँ जहाँ काम रहेगा, जहाँ जिसको दे सकता है उसने वहाँ जाके ब्लड देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात किया। आशा ओझा है और मैं जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का रिप्रेजेंट करती हूँ। ये रिसर्च सेंटर, जसलोक हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, हम लोग हर साल यहाँ पे कैंप करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने कैंप कंडक्ट किया था और मोर देन 150 डोनर कलेक्शन यहाँ पे हुए थे। तो अच्छी तरह से हमें लास्ट ईयर अच्छा प्रतिसाद मिला था। सो इस ईयर भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छा प्रतिसाद मिले। डॉक्टर भी हो सकते हैं और समाज सेवक भी हो सकते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करना हर किसी को दे सकते क्या अपना? ब्लड डोनेट करना एक्चुअली ब्लड डोनेशन के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि उनका एज लिमिट है 18 to 65 ईयर्स के बीच में हम लोग डोनेट कर सकते हैं। उनको एकदम हेल्दी इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई दवाइयाँ वगैरह हम लोग मेडिसिन वगैरह वो चालू नहीं होना चाहिए। रेगुलर मेडिसिन, कैल्शियम, विटामिन वगैरह चलते हैं, लेकिन कार्डियक, अगर ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हो, दांत का कोई तकलीफ हो, तो दवाइयों के बीच जब दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप डोनेशन अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, किन लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए उसके बारे में 2 शब्द बताइए। जैसे कि कैंसर पेशेंट हो गया, कैंसर पेशेंट, ऐसा 2-4 शब्द बताइए। अभी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में बहुत सारे क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स है, टीबी पेशेंट्स, वो भी 5 साल बाद डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा गया है। जो वैक्सीनेशन अगर रिसेंटली लिया है उसमें भी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैक्सीनेशन हम लोग उनको रिजेक्ट करते हैं।
जो बाहर से कंट्री से भी जो आते हैं लोग, तो उनको भी यहाँ पे 3 साल का स्टे पीरियड रखना चाहिए, उसके बाद उनको डोनेशन के लिए आगे वो बढ़ते हैं। सो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया जो हमें दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वो हम डोनेशन के लिए हम लोग पूछते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई ऐसा पेशेंट का ब्लड आ जाता है तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा आपको? हमारे यहाँ पे ब्लड कलेक्शन करने के बाद 350-450 ml अकॉर्डिंग टू वेट कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उनके ऊपर कुछ प्रक्रिया की जाती है, टेस्टिंग प्रक्रिया बोलते हैं। वहाँ पे हम लोग HIV, HBS, AG, HCV, VDRL, मलेरिया और बहुत सारे ऐसे टेस्ट है, हीमोग्लोबिन वगैरह, हाँ, ये सारे टेस्ट हम लोग उन पे करते हैं और उनमें कोई रिजेक्शन क्राइटेरिया मतलब मिला तो हम लोग उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। समझो जैसे कि हमने किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी और आपके माध्यम से यहाँ से ब्लड गया और उसमें कुछ बैक्टीरिया निकले, तो आप उसको क्या करते हैं? ब्लड को क्या रिजेक्ट कर देते, क्या करते हैं? बैक्टीरिया मिला मतलब जो भी हमारे टेस्टिंग प्रक्रिया में जो भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कुछ भी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, तो उनको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, उस ब्लड को डिस्कार्ड कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू फिर उसके हिसाब से हम लोग डोनर्स की भी काउंसलिंग करते हैं। मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि ब्लड सबको डोनेट करना चाहिए और जो घर पे बैठी है मीनवाइल वो आके यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे, सो दैट जो रियली नीड ऑफ मतलब जिसको ज़रूरत है ब्लड की उनको टाइम पे ब्लड मिले। एंड जब कभी उनको ब्लड चाहिए तो उनको भी वो ब्लड मिल सकता है अगर वो ऐसा कुछ करे तो। अब अपने बारे में बताइए, आपने जो हाँ, अभी मैंने ब्लड डोनेट किया। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा लगा ब्लड डोनेट करके, एक पॉजिटिविटी आई और मुझे ऐसा लगा कि मैं रियली अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर उनकी 133वीं जयंती है। वो जयंती के माध्यम से आज ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। वसई कोर्ट के माध्यम से इधर वसई के जजेस, वसई के कोर्ट के स्टाफ एंड सब वकील लोग ये मिलके सब ये इधर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हर एक वकील लोग, ज़्यादा से ज़्यादा वकील लोग, क्लाइंट लोग, जजेस लोग और स्टाफ लोग आके इधर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे कोर्ट वाले? ये ब्लड डोनेशन के अवसर पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि वसई कोर्ट में सेकेंड बार ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। लास्ट टाइम 100 के ऊपर ब्लड डोनेशन हुए थे, आज भी हो जाएंगे। मैं दूसरे कोर्ट को एक बोलूँगा, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि दूसरे कोर्ट में भी ऐसे ब्लड डोनेशन के कैंप होने चाहिए। दूसरे कोर्ट में भी बहुत सारे सामाजिक काम हो रहे हैं, बट ब्लड डोनेशन जैसा भी प्रोग्राम दूसरे कोर्ट में हमेशा होना चाहिए। जो आज सोशल मीडिया पे आप देखते हो जातिवाद, उसके बारे में क्या कहना? हाँ, आपने आज अच्छा क्वेश्चन किया। और जातिवाद के लिए देखो, ये भी ब्लड है, ये जो ब्लड है, ये ब्लड अपना ब्लड किधर जाएगा अपने को पता नहीं रहता है, किसको मिलेगा पता नहीं रहता है। अपने को जब भी ब्लड की ज़रूरत रहती है तभी हम लोग ब्लड बैंक में जाते हैं, डायरेक्ट ब्लड लेते हैं। तभी ब्लड कौन से जाति का रहता है, कौन से धर्म का रहता है, ये हम लोग बोल नहीं सकते। तो ये ब्लड डोनेशन, ये ब्लड है, इसके लिए कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, कुछ नाही, सबके लिए ब्लड तो सेम ही आहे। या ठिकाणी दरवर्षी ब्लड डोनेशनचा कार्यक्रम करत असतात अंजली पाटील ॲडव्होकेट मॅडम आहेत, ते विशेष पुढाकार घेत असतात। बाकीचे सिनियर लोक आहेत, ज्युनियर लोक आहेत, हे कमिटी आहे, यावर्षी जॉर्ज फर्गसचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी सुद्धा पुढाकार घेतला आणि चांगल्या पद्धतीत हा कॅम्प ऑर्गनाईज केलेला आहे। दुसऱ्या कोर्टाने सुद्धा अशाच प्रकारे असे कॅम्प ऑर्गनाईज करून लोकांना एक आगळा वेगळा संदेश आपण देऊ शकतो। धन्यवाद। रक्तदान महादान है और रक्तदान हमेशा हर 6 महीने में करना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या और भी अधिकारी लोगों को ऐसा रक्तदान करना चाहिए? हर वकील साहब दे रहे, जज साहब दे रहे और अदर पर्सन भी लोग जो कोर्ट में आ रहे हैं वो भी दे रहे। उन लोगों को देना चाहिए। रक्तदान अपने अच्छा होता है देने के लिए। रक्तदान इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि जरूरतमंदों को खून की जो कमी पड़ जाती है वो पूरा हो जाता है, उससे जान बच सकती है। बिल्कुल, जरूरतमंदों को ब्लड अपना हमारे द्वारा पहुंचाया जाता है।